हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि 8 से 12 महीने के बच्चे को हम दिन भर में क्या चीज़ें खाने को दे सकते हैं और किस तरह से देनी चाहिए। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सुबह से। सुबह के टाइम में आप जब बच्चा सोकर उठा तो आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी करा सकती हैं और उसके लगभग आधे से पौन घंटे बाद जब बच्चा फिर से थोड़ा भूखा हो जाए तब आप बच्चे को सुबह का नाश्ता दे सकती हैं। और सुबह के ब्रेकफास्ट में आप बच्चे को सेरेलैक दे सकती हैं, लेकिन आप ये कोशिश करें कि बच्चे को सेरेलैक हमेशा घर का बना हुआ दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और घर का सेरेलैक कैसे बनाना है उस पर मैंने वीडियो डाल रखी है, उसकी लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देखकर उस तरह से बना लीजिएगा। और सेरेलैक के अलावा आप बच्चे को कोई फल भी दे सकती हैं। फलों में आप एप्पल है, पपाया है या बनाना है, ये सभी फ्रूट्स आप दे सकती हैं। इसकी आप प्यूरी बनाकर भी दे सकती हैं और आप चाहें तो इसको मैश्ड करके भी दे सकती हैं। प्यूरी बनाने में आप इसमें कुछ थोड़े से ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकती हैं। ड्राई फ्रूट याद रखें कि भीगा हुआ ही होना चाहिए। और उसके बाद आप 1 घंटे बाद आप बच्चे को मसाज कर सकती हैं और फिर बच्चे को नहला सकती हैं। उसके बाद जब बच्चा फिर से भूखा होता है, क्योंकि बच्चों का पेट छोटा सा होता है और वो थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं और बच्चों को बीच बीच में कई बार थोड़ा थोड़ा खिलाते रहना चाहिए। फिर जब बच्चा नहलाने धुलाने के बाद में अगर थोड़ा भूखा होता है तो आप उस टाइम चाहें तो बच्चे को फिर से दूध भी पिला सकती हैं। और स्नैक्स के तौर पे आप बच्चे को थोड़ा बहुत कुछ सब्ज़ी की प्यूरी है या मैश्ड करके पोटैटो है, इस तरह की चीज़ें आप बच्चे को खाने को भी दे सकती हैं। उसके बाद हो सकता है आपका बच्चा सो भी जाए आधे से 1 घंटे के लिए। और उसके अलावा आप लंच में बच्चे को खिचड़ी दे सकती हैं। खिचड़ी में दाल चावल के अलावा आप सब्जियां भी ऐड कर सकती हैं, जैसे कि टमाटर है या गाजर है या आलू है, इन सबको आप ऐड कर सकती हैं या कोई बीन्स वगैरह है। इसको ऐड करने के बाद जब खिचड़ी तैयार हो जाए, थोड़ा पतली खिचड़ी बनाएं और जब वो तैयार हो जाए तो उसको आप जार में डालकर थोड़ा सा ब्लेंड कर लीजिए, उसके बाद बच्चे को खिलाइए। और ध्यान रखें कि बच्चों की खिचड़ी बनाने में 1 साल से छोटे बच्चे के लिए बना रही तो उसमें नमक ना ऐड करें, उसकी जगह पे आप ज़ीरा पाउडर या थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर ये सब डाल के उसके टेस्ट को बढ़ा सकती हैं। और लंच में आप दाल चावल भी दे सकती हैं, कद्दू की प्यूरी बनाकर दे सकती हैं, पनीर आप बच्चे को मैश करके खिला सकती हैं। और उसके बाद आप शाम के स्नैक्स में, इवनिंग स्नैक्स में आप बच्चे को चीज़ दे सकती हैं या मैश्ड करके कोई भी वेज दे सकती हैं, मैश्ड करके कोई फ्रूट्स खिला सकती हैं। और आप एग भी इस टाइम दे सकती हैं। आप आधा अंडा बच्चे को खिला सकती हैं। 8 से 9 महीने के बच्चे को आप उससे थोड़ा कम भी दे सकती हैं, क्योंकि ये डाइट 8 से 12 महीने के बच्चे के लिए है। तो 12 महीने तक आते-आते आप बच्चे को आधा अंडा खिला सकती हैं अगर आपके बच्चे को सूट कर रहा है। और बीच-बीच में आपको अगर लगता है कि बीच में बच्चा थोड़ा भूखा हो रहा है तो आपको दूध बीच-बीच में देते रहना है। और रात के खाने में आप बच्चे को दलिया दे सकती हैं। आप बच्चे को रोटी दाल मैश करके दे सकती हैं और कोई सब्ज़ी और रोटी को भी मैश करके दे सकती हैं। आप सूप बच्चे को दे सकती हैं और दलिया में भी सब्जियां आप डाल के उसको मैश करके बच्चे को खिला सकती हैं। और सुबह के नाश्ते में मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, उसमें आप चाहें तो सूजी का हलवा बनाकर दे सकती हैं और साबूदाने की खीर बनाकर दे सकती हैं। और इन सभी चीज़ों को मीठा करने के लिए आप उसमें खजूर ऐड कर सकती हैं। खजूर को भिगा दें, जब ये थोड़ा सा भीग जाए तो उसको आप पेस्ट बना लें और उसको इसमें मिला सकती हैं, उससे मिठास आ जाएगी। क्योंकि 1 साल से छोटे बच्चे को ना तो हमें नमक देना है ना तो हमें चीनी देनी है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो आप सूजी का हलवा है, साबूदाने की खीर है या मखाने की खीर है और दोपहर के खाने में आप साबूदाना की खिचड़ी भी बनाकर दे सकती हैं। तो ये सभी चीज़ें आप बच्चे को देंगी तो बच्चे की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और इससे फिर बच्चा टाइम से हर एक्टिविटी करेगा।